हाँ, यहाँ देखेंगे 12th का मैथ है एनसीईआरटी, जो आपका 3.1 से बताने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है आवी, जो बड़ा कोष्टवा है ना सर, इसको पढ़ते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए बराबर, ये बड़ा कोष्टवा का पढ़ते हैं मैट्रिक्स, बड़ा कोष्टवा का पढ़ते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए बराबर, इसमें ये जो जितनी भी संख्या दी इसको बोला जाता है एलिमेंट या संख्या बोला जाता है। तो आपको सर क्वेश्चन दे दिया कि मैट्रिक्स ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए कि अवयवों की कोटि, अवयवों की कोटि यानी मैट्रिक्स का कोटि और अवयवों की संख्या, यानी कि जितने भी मैट्रिक्स में है इसमें अवयवों की संख्या बताना है। और अवयव ए 1 3 का मान, ए 2 1 का मान, ए 3 3 का मान, ए 2 4 का मान, ए 2 3 का मान ज्ञात करना। तो जब मान ज्ञात करना है सर, तो पहला आपको क्वेश्चन है सर, पहला संख्या नंबर पहला का क्या बोला आपको सवाल, अवयव की कोटि बोला। तो सर जी मैट्रिक्स में फॉर्मूला होता है अवयव की कोटि बराबर रो गुने कॉलम, चाहे चाहे तो आप लिख सकते हैं एम गुने एन लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे, वाला जो कहलाता है रो कहलाता है, जो कहलाता है रो कहलाता है, भी जो कहलाता है रो कहलाता है। आपका कॉलम 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 कहलाता है, भी कॉलम कहलाता है। तो हुआ पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो आपने देखे कि सर शुरू में जो रहता है ये वाला पंक्ति के रूप में, पंक्ति के रूप में, पंक्ति के रूप में रो कहला। तो आपसे क्या पूछा पहला सवाल में सर, आप के कोटि जब पूछा, कोटि का फॉर्मूला होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रो गुने कॉलम, रो बा ए वो, टू वो, तीन वो, तीन लिखेंगे, और कॉलम 1 2 3 4 वो। अगर केवल मैट्रिक्स का बोले, केवल ऑर्डर बताइए, कोटि बताइए, तो आपका केवल जो होगा रो गुने फॉर्मूला होता है। मैट्रिक्स में फॉर्मूला होता है कोटि का, यानी कि अवयव की कोटि पर बराबर आर से रो, सी से कॉलम, एम एक संकेत है, एन एक संकेत है। आर को सर जी एम संकेत लिखते हैं और कॉलम को एन संकेत। अब अगला सवाल क्या बोला कि अवयवों की संख्या बताइए सर। जब अवयवों की जब संख्या पूछेगा तो अब क्या करेंगे सर, फॉर्मूला तो लिखेंगे वही वाला, रो गुने कॉलम लिखेंगे। तो रो आपको 3 वो था, कॉलम आपका 4 वो था, 4 3 12। यानी कि इसमें आप अगर आपको मान लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स दे देगा ए बराबर, आप मैट्रिक्स दे दे, आप बोले कि सर अवयवों की संख्या, अवयव मतलब किसमें कितने अवयव है, आपको 12 वो जब आया, आपको पता नहीं चल रहा कि 12 वो 13 वो होगा, तो आप क्या करिए गिनीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो, 12 वो अवयव है इसमें। अब आगे सवाल क्या पूछा सर, तो क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे क्या बोला है। अब पहला के संख्या नंबर 3 अवयव, अवयव ए ए 1 3 का मान क्या होगा, इसको 13 नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है ए 1 3, ए 1 3। ये क्या बताता है, ये बताता है कि रो है, ये बताता है कि कॉलम, ये बताता है रो, ये बताता है कॉलम। इसको सब 13 नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है ए 1 3 3 1 3 1 3। पहला रो, आई दूसरा कॉलम बताता है। ए 1 3 का मान का होगा सर, कहता कि ए 1 3 का मान बताइए, तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो कौन होगा 19 होगा। ए 2 1 का मान ये बताता दूसरा रो और पहला कॉलम, ये बताता पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम, 35 का मान। आप बताता सर ए 3 3, ए 3 3 कहता है कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ये है ना। ये बताता है 2 4, ये बताता है रो, कॉलम दूसरा रो
कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, 12, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा, 5/5 5/2 सर हो गया समाप्त। अब आगे देखेंगे सर, सवाल आपका क्या है? दो रहे, डरना नहीं है ना हारना है। डर गया से मर गया, मर गया से तर गया, और तर गया से सड़ गया। अब कहता है मेरे भाई, यदि किसी अवयव में मैट्रिक्स और 24 अवयव है उसमें, तो इसकी संभव कोटियां क्या है? क्या को अंग्रेजी में बोलते हैं फट। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? कोटियां क्या होगा? कोटि मतलब ना समझता, कोटि सार नहीं, टावर रखने वाला कोटि ना भाई बा। हाँ, संख्या नंबर 2 क्या बोला है आपका कि कोई मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स में 24 अवयव है, और 24 अवयव का ऑर्डर बताइए, यानी कि 24 को ऐसा दो गुना के रूप में लिखना ना है, गुना के रूप में, गुना कर लो 24 तो लिखेंगे 24 अवयव की संभव कोटियां। 24 को ऐसे दो भागों में लिखेंगे सर, जो रो गुना कॉलम के रूप में लिखेंगे, ये गुना करना पर क्या 24 आवे, तो क्या आप लिख सकते हैं 1 गुने 24 या 24 गुने 1 या 12 गुने 2 या 2 गुने 12, 8 गुने 3 गुने 8 या 6 गुने 4 या 4 गुने 6। आप कोई संभव संख्या है? यानी कि इसमें अगर गुना करेंगे तो 24 आएगा, देख लीजिए। यानी कि किस रूप में लिखा है सर? ये ऑर्डर के रूप में लिखा है, कोटि के रूप में लिखाया कि मान लीजिए कि किसी अवयव किसी मैट्रिक्स में दे दिया 24 को, अब कितनी इसमें समूह कोटियां बनेगा सर? यानी कि इसको ऐसा दो भागों में लिखिए सर, गुना के रूप में, कोटि के रूप में, कि गुना कर 24 आ जाए। आप क्या बोला कि सर मान लीजिए कि इसमें अगर 13 अवयव रहेगा तब इसका कोटि क्या बनेगा सर? 13 अवयव संभव कोटियां, कोटियां 13 के लिखेंगे 13 गुने 1 और 1 गुने 13, यही बनेगा। यानी कि गुना करना पर 13 आना चाहिए सर। अब अगला सवाल देखेंगे, अगला क्या बोला कि यदि किसी अवयव में, अभी बोला मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स में 13 अवयव है, इसकी संभव कोटियां क्या होती है? 18 अवयव है, इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो, इसका कोटि क्या होगा सर जी? तो बताएंगे। संख्या नंबर 3 लिखेंगे, हल में लिखेंगे क्या सर? 13 अवयव, 13 अवयव का 18 अवयव की संभव कोटियां, संभव कोटियां कितना बनेगा सर? 18 को ऐसे दो रूपों में लिखिए, रोता था कॉलम के रूप में, कि गुना कला 18 प्राप्त। आप लिख सकते हैं 18 गुने 1 या 1 गुने 18 या 6 गुने 3 या 3 गुने 6 या 9 गुने 2 गुने। और कोई संख्या है संभव जो गुना करना पे यही संख्या प्राप्त हो जाए? संख्या है? चलिए, अब क्या बोला सर? मान लीजिए कि इसमें बोला कि 5 अवयव रहेगा, तब सर 5 अवयव का क्या करेंगे? हम कोटि बना देंगे सर, आपके पास लूर है ना? था संभव कोटियां बराबर 5 गुने 1 लिखेंगे और 1 गुने 5 लिखेंगे सर, यानी कि बन गया रो, ही बन गया कॉलम, यानी कि 5 वो रो रहेगा, कॉलम के वो रहेगा, ये वो। इसका सर कोटि कितना बन गया? 2 बनेगा इसमें। अब आगे देखेंगे सर, आगे क्या कहता है, आगे क्या बोला सर? आगे क्या बोला? आगे बोला सवाल आपका 1 2 गुने 2, यानी कि शुरू में जो रहता है मेरे भाई वो रो रहता है, आई जो रहता है कॉलम रहता है, तो 2 गुने 2 अभी ए बराबर ए आई जे। आई जे से क्या समझते? आई जे क्या? आई जो बताता ना भाई बा,
रो, ये जो बताता है जे, यानी कि बोला कि दो गुण जो दिया, यानी कि दो रो दो कॉलम वाला, दो रो दो कॉलम वाला मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी कि क्या दिया है, शर्त दे दिया है। शर्त क्या दिया है सर, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 दे दी, ए आई जे बराबर आई बटा जे दे दिया, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटा 2 दे दी, शर्त दे दिया है। ऐसा से कहता है सर दो रो और दो कॉलम वाला मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले हम करें, लिखेंगे 4, के बाद लिखेंगे हल में सर, लिखेंगे 1 ए आई जे बराबर आई प्लस जे होल स्क्वायर बटा 2 लिखेंगे। जब आपको दो रो और दो जब कॉलम जब प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको मानना होगा, क्या मानेंगे सर, दो रो दो कॉलम वाला लिखेंगे। माना मैट्रिक्स ए बराबर, माना मैट्रिक्स ए बराबर A11 A12 21 A22। इतना मानने के बाद क्या करेंगे मेरे भाई, तो विद्यार्थी बोला कि सत्य एक रे का है आप माने। हमने आपको मैट्रिक्स का व्यापक रूप बताए थे, तीन रो तीन कॉलम वाला बताए थे। हमने आपको ये भी समझाए थे कि A11 का है लिखा जाता है। A11 का मतलब होता है सर कि पहला रो और दूसरा, पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम बताता है। A12 का मतलब होता है सर कि पहला रो बताता है, दूसरा कॉलम बताता है। A21 का मतलब होता है सर कि दूसरा रो पहला कॉलम बताता है। A22 का मतलब होता है सर कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम बताता है। विद्यार्थी बोलेगा कि आप दो वो कहा लिखे सर जी, आप तीन वो कहा नहीं लिखे, आप चार वो कहा नहीं लिखे। देखिए सर जी, यहाँ बोला है आपको, क्या बोला कि दो रो दो कॉलम। देखिए एक रो दो रो एक कॉलम, तो दो रो दो कॉलम आपको निर्माण करना है। तो आप क्या करेंगे, शर्त के अनुसार चलेंगे सर। आप क्या क्या बोला है, शर्त दे दिया है ये आई जे बराबर, तो ये आई जे बराबर है तो आई के मन में कहाँ से लम हूँ, हम बताते हैं ना कि बका रहे हैं कहल पागल आई प्लस जे के लिखेंगे होल स्क्वायर बटा 2, यही वाला सर आई, कोई दिक्कत नहीं हो। ये 1 1 का मान निकालेंगे ना बाबू, तो ये शुरू वाला है ना आई, आई वाला ये रो शुरू वाला आई, सब में यही हालात होता है सर। हाँ सब में यही हालात होता है, जो शुरू में रहेगा आई और जो लास्ट में रहेगा जी। हाँ वही कॉलम, एक रो आओ कॉलम, रो आओ कॉलम, एक आई एक जे कहा जाए, अरे आई एक जे आई जे आई जे आई जे आई जे, और रटते जाना घर पर। अब आई का मान कितना 1 और जे का मान कितना 2 के लिखेंगे 1 1 होल स्क्वायर बटा 2। इसको हल अगर किया जाए सर तो 1 1 जुटेगा, आ जाएगा सर 2 2 के स्क्वायर, इसको 2 दूनी 4 बटा 2 कटेगा 2 आ जाए। आप क्या करेंगे भैया, A12 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 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे तो आई का मान 1, आई का मान 1 आओ जे का मान 2, स्क्वायर जो कहते हो बटा जो कहते हो बराबर जो कहते हो, और 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 आई 2 जो कहते हो, फिर A1 3 का मान निकालेंगे। ए कहाँ से सर, ये अब 2 1 का ना मान सर, 2 1 का मान निकालेंगे, सबको यहाँ देखेंगे। अब यहाँ देखिए ई वाला आई है, ई वाला जे है, आई का मान 2, ए का मान सर जी 1 हो जाएगा, स्क्वायर जो कहते हो बटा 2 जो कहते हो, 2 1 3 हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर 2 आ जाएगा सर, 3 9 2 हो जाएगा, 2 2 का मान निकालेंगे, 2 2 का मान निकालेंगे तो आई का मान 2 है सर, आई के जगह पर 2 रखेंगे, फला जो कहते हो, ए का मान कितना है सर 2 है, टोटल का हॉल बनेगा सर, 2 जो कहते हो 2 2 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर जो कहते हो 2 जो कहते हो 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कटेगा 8 हो जाएगा। आपने क्या किया सर, आप A1 का मान
A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान निकाल लेला। अब क्या बोला सर कि मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए। मैट्रिक्स आपने क्या माने हैं? आप A11 लिखे हैं, A12 लिखे हैं, A21 लिखे हैं, A22 लिखे हैं। A11 का मान कितना आया सर? 2 आया। A12 का मान कितना आया सर? 1/2 आया। A21 का मान कितना आया सर? 1/2 आया। A22 का मान कितना आया? 8 आया। ये आपका सर मैट्रिक्स 2 रो और 2 कॉलम का निर्माण हो गया। यानी कि मैट्रिक्स आपका प्राप्त। जब सर ये बन गया तो आपका ये भी बन जाएगा शर्त के अनुसार, भी बन जाएगा शर्त के अनुसार। जहाँ जहाँ आई रहेगा, जहाँ जहाँ जे रहेगा, दो रो इसी प्रकार से इसको मान लेंगे कि माना मैट्रिक्स ए बराबर इतना, और सबके बारी बारी से मानमा निकाल के सर मानमा रख देना है, तो मानमा लगेगा सर। आगे देखेंगे। ए खबरदार, कहाँ जा रहे? अब क्या बोला भाई वाह? तो आधा छोड़ा देगा सर, थोड़ा सा समय लगेगा, करना नहीं है। संख्या नंबर 5, संख्या नंबर 5, संख्या नंबर 5, 1 3 गुने 4, 3 गुने 4, 4 यहाँ देखो ना, 3 गुने 4 अवयव की रचना कीजिए। यानी कि 3 वो रो और 4 वो कॉलम वाला क्या करना? मैट्रिक्स का निर्माण करना। मैट्रिक्स बड़ा कोष्ठबा का पढ़ा जाता है। यहाँ बड़ा कोष्ठबा का क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 3 गुने 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हो। यानी कि नीचे जो दिया है ना शर्त दे दिया है, इस शर्त के अनुसार क्या करना है कि बारी बारी सबका मनवा निकालना, मनवा फिर रख देना। अब यहाँ देखेंगे बाबू, ए आइजे बराबर 1/2 ऐसे जो कोष्ठवा है सरी वाला, मेरा कौची पढ़ल जाए सर? मापांक, इसको अंग्रेजी में मोडुलस कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं मोड, शॉर्ट में मोड, मोड मोड बोर्ड बोल रहे हैं, मोड क्या बोलते हैं? मोड, मोड बोलते हैं। इसका जो मूड खराब होता है ना सर, तब माइनसवा का प्लस बना देता है, लेकिन प्लसवा का माइनस बनाता नहीं है। चलिए अब संख्या नंबर 5 लिखेंगे हल में। पहला सवाल, ए आई जे बराबर 1/2 मापांक माइनस 3i प्लस जी। अब मानेंगे कि माना मैट्रिक्स ए बराबर, बार बार आप ए बे मानवे करते हैं, अब जब भी लिखते हैं तो आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आदत खराब आप है सर, मेरा आदत खराब नहीं है, ये नियम है कि जब भी मैट्रिक्स को नोट करना है तो कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। अब क्या करेंगे सर? एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसमें 3 वो रो और 4 वो कॉलम लिखना है, तो आप लोग के लिखने आता होगा। A11, A12, A13, A14, 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 A21, A22, A23, A24। अब लिखेंगे A31, A32, A33, A34। अब आगे देखेंगे, हो गया। यानी 3 वो रो और 3 वो 4 वो कॉलम, रोवा 1, रोवा 2, रोवा 3, कॉलम ए वो, कॉलम 2 वो, कॉलम 3 वो, कॉलम 4 वो। वैसे क्या किए सर? प्रश्न से बोला कि 3 वो रो और 4 वो कॉलम की अवयव माने मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त प्राप्त होते हैं। यानी कि एक शर्त दे दिया, इस शर्त के अनुसार क्या करना है, किसका प्राप्त करना है, क्या मैट्रिक्स का निर्माण करना है। 3 रो 3 वो 4 वो रो 4 वो कॉलम। तब
शर्त के अनुसार चलेंगे सर। शर्त आपका क्या है, अब देखा जाए। ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर ए आई जे बराबर 1/2 मापांक -3i प्लस जे। अब किसका मनवा निकालेंगे सर? ये 1 का मान निकालेंगे पहले। तो ये 1 का मान सर जी जो शुरू वाला होता है आई कहलाता है, आई जो होता है जे का मान कहलाता है। इस शुरू वाला के रोप कहते हैं और लास्ट वाला के कॉलम कहते हैं। इसको A11 नहीं पढ़ा जाता है, A11 पढ़ा जाता है। ये बताता कि पहला रो है, ये बताता कि पहला कॉलम है। चलिए अब ए आई जो हो जाएगा तो आई का मान 1 हो जाएगा। 1/2 जो कहते हो 1/2 जो कहते हो मापांक -3 जो कहते हो। आई का मानमा 1, जे के मानमा 1। इसको हल किया जाए 1/2 जो कहते हो मापांक -3 1 में गुना करेंगे -3 + 1 आ जाएगा। सब कोई विद्यार्थी जानता है इस 1 में से जाएगा 3 तो बचेगा -2 बचेगा 1/2। अब ये मापांक का अर्थ होता है कि जो माइनस में रहता है वो प्लस बना देता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस बना देता है। ये मापांक कहता है, मापांक कहता है कि तू माइनस है प्लस बन जो तो बन जाता है। बेचारा इंसान आदमी है। अब दुआ से दुआ राम नाम सत है, युवान आ जाएगा। आप क्या करेंगे सर? अब आगे देखेंगे सर। चल अब A12 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे। तो 12 का मान निकालेंगे तो 1/2 जो के त्यों मापांक जो के त्यों -3 जो के त्यों। आई का मान 1, जे का मान कितना है 2। इसको हल करेंगे 1/2 इसमें इसे गुना करेंगे -3 2 आ जाएगा। इसको हल किया जाए तो सर आप क्या करेंगे? ये 2 में से जाएगा -3 तो बचेगा कितना -1। कितना बचेगा -1 बचेगा, -1 बचेगा 1/2 -1 बाहर आ जाएगा। सर ये मापांक अर्थ होता है जो प्लस में है जो माइनस में प्लस बना देता है। गुना करेंगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका मानवा निकल गया। अब क्या करेंगे सर? अब इसका मान निकालेंगे 1, 3 का मान निकालेंगे तो 1/2 जो के भी कहाँ से लिखते हैं बार बार सर जी? यही देख के बाबू देख के मापांक जो कहते हो माइनस जो कहते हो। आई का मान कितना है भाईवा? 1 है भाईवा। प्लस जो कहते हो जे का मान भाईवा 3 है भाईवा। इसको हल किया जाए जब गुना करेंगे -3 बनेगा 3। तो सबको जानता है, क्या जानता है कि +3 -3 है, 0 आ जाएगा। पूरे की 0 बना देगा। अब आगे देखेंगे आगे क्या कहता है। अब A14 का मान निकालेंगे, 14 का मान निकालेंगे तो शर्त के अनुसार चलेंगे 1/2 जो कहते हो मापांक जो कहते हो -3 जो कहते हो -3 जो कहते हो। अब आई का मानवा 1 यही वाला देख कर रख रहे हैं भैया। प्लस जो कहते हो जे का मानवा 4। इसको हल किया जाए 1/2 -3 में 1 से गुना करेंगे -3 आ जाएगा। 4 जो कहते हो 1/2 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो सर 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब आगे के मान निकालेंगे सर। अब ये 2 का मान निकालेंगे, 2 का मान निकालेंगे तो शर्त के अनुसार लिखेंगे 1/2 मापांक जो कहते हो -3 जो कहते हो। आई के मानमा 2, जे के मानमा 1। इसको हल करेंगे 1/2 -3 में 2 से गुना करेंगे -6 आ जाएगा।
प्लस 1 आ जाएगा। 1/2 जो कहते एक में से घटेगा, क्या घटेगा, 6 घटेगा, -5, -5। अब क्या करेंगे सर, माइनसवा है जो प्लस बना देता है, तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। आगे देखेंगे अब ये 2 का मान निकालेंगे, 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 ये 2 का मान निकालेंगे। तो शर्त के अनुसार लिखेंगे 1/2, पापांक लिखेंगे -3, आई का मान 2 +2 लिखेंगे, इसको हल करेंगे 1/2 -6 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, 1/2 ये 2 में से जाएगा 6 तो बचेगा -4। तो सब कोई विद्यार्थी जानता है कि सर मापांक में रहता है माइनस में प्लस हो जाता है। अभी कटेगा, कट के कितना आएगा सर, देखिए 2 दूनी 4 कटेगा, यानी किसका मान 2 आ जाएगा। अब 3 का मान निकलेगा, तो 1/2 मापांक जो कहते हो -3, तो आई का मानवा 2 है, जे का मानवा 3 है, 1/2 इसको गुना करेंगे -6 आ जाएगा, 1/2 अब 6 में से आएगा 3 तो बचेगा -3। इसको हल किया जाए 1/2, तो मापांक माइनसवा के क्या बना देता है, प्लस बना देता है, 3/2। ये 24 का मान निकलेगा, अब 24 का मान निकलेगा, अब 24 का मान निकलेगा। अब तो 1/2 मापांक जो कहते हो -3 जो कहते हो, आई का मान 2, जे का मान 4, इसको हल करेंगे 1/2, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1/2 4 में से 6 जाएगा, -2, 1/2 -2 के अगर मापांक निकाल देंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे सर अब किसका मान निकालेंगे, एक आएगा ये 3 1 का मान, ये 3 1 का मान, ये 3 1 का मान निकलेगा। अब 3 1 का मान निकलेगा, तो 1/2 मापांक जो कहते हो -3, आई के मनवा 3 रखेंगे, +1, इसको हल करेंगे 1/2 गुना करेंगे -9, +1 आ जाएगा, 1/2 एक में से जाएगा 9 तो बचेगा -8। तो मापांकवा कहता है कि माइनस में है प्लस बन जा, ये 2 से कटेगा, तो सर 4 आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, ये 3 2 का मान निकालेंगे, तो 1/2 -3, आई का मानवा 3, जे का मानवा 2, 1/2 मापांक जो कहते हो -3 3 9, 2 आ जाएगा, इसको हल करेंगे 1/2, 2 में से 9 जाएगा, -7 बचेगा, 1/2 मापांकवा कहता है माइनस में 2 है, प्लस बन जो भैया 7/2। अब क्या करेंगे, ये 3 का मान निकलेगा, ये 3 का मान निकलेगा, ये 3 का मान निकलेगा। अब ये 3 का मान निकलेगा, 1/2 -3 लिखेंगे, आई का मानवा 3 होगा, अब जे का मान 3 होगा, इसको हल करेंगे 1/2, 3 3 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/2 3 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, तो माइनस में है सर, मापांक है, मापांक में प्लस बना देता है, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 आ जाएगा। अभी 3 4 का मान निकलेगा, 3 4 का मान निकलेगा, 1/2 मापांक -3, आई के मानवा 3 प्लस जे के मानवा 4, इसको हल करेंगे 1/2 -9 आ जाएगा, 4 जो कहते हो 1/2, 9 में से 4 में से 9 जाएगा, -5 बचेगा,
-5 बचेगा, -5 बचेगा, -5 बचेगा। इसको अगर मापांक में है तो माइनस व प्लस बन जाता है, तो 5/2। अब यहाँ देखेंगे, इस सब का मान निकाल दीजिए, सब का मान। अब क्या करना है कि बारी बारी से सब जो आप मान रखे उसको जगह पर क्या करना है कि आप मनमा रख देना। अब जगह नहीं है तो जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, तो जगह इधर मिल रहा है। हाँ, चला ना मिलेगा तो पार चढ़ा के पार कर दीजिए। अब देखा जाए, भाई बात देखा जाए, मैट्रिक्स ए का निर्माण करना है, मैट्रिक्स ए का निर्माण करना है। देखा जाए ये 1 का मान कितना निकाल रहा है, देखिए 1 रखेंगे, और ये 2 का मान कितना निकाल रहा है, तो 1/2, 1/2। और ये 3 का मान कितना, 0। और 1/4 का मान कितना, 1/4। अब आगे देखिए 2 का मान कितना निकाले, 5/2। ये 2 का मान कितना निकाले, 2। 3 का मान कितना निकाले, 3/2। 4 का मान कितना निकाले, अब 1 का मान कितना है, 2 का मान कितना है, 7/। ये 3 का मान कितना है, और 4 का मान कितना है। यही आपका आंसर। अब इसको देखा जाए कि सर अगर आपको पहला बन गया तो इसी प्रकार से एकदम खुशी से सर ये वाला बन जाएगा। अब कुछ करना है सर, खाली आई जे का मन में बारी बारी से रखना है, बेर बेर मनमा रखना है, बेर मनमा रखना है, और मान निकाल देना, फिर मनवा रख देना है, मनवा लगेगा। आगे बढ़ जाए। संख्या नंबर 6, संख्या नंबर 6 बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको देखेंगे अब आंसर हो जाएगा। ये बोला ना सर कि निम्नलिखित समीकरणों से x/z के मान ज्ञात कीजिए। तो सर हम बताएंगे कि जब दो मैट्रिक्स जब आपस में बराबर रहे तो इसका संगत अवयव भी आपस में बराबर होता है। फिर से सब सुनिए, जब दो मैट्रिक्स के बीच में अगर चिन्ह रहे बराबर का चिन्ह तो इसका संगत अवयव इसका संगत पड़ेगा सर, इसका संगत इसका, इसका संगत इसका, और इसका संगत इसका। सब सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। अब संख्या नंबर 6 क्या बोला कि मैट्रिक्स दो बराबर दे दिया, बोला कि x/z का मान बताइए। हमने आपको फिर से बोल देते हैं कि जब दो मैट्रिक्स जब आपस में बराबर है तो उसका संगत मान आपस में बराबर होता है। संगत माने साथ वाला, एक ई वाला के ई वाला, ई पट्टी वाला के ई पट्टी वाला, ई वाला के ई वाला, ई पट्टी वाला के ई पट्टी वाला। तो सर
ई बाई बराबर हो जाएगा 4 और एक्स बराबर 1 और जेड बराबर आंसर सर आंसर 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 हो गया। अब ऐसा एकरा बोलेगा था कर देंगे थोड़ी है सर। अरे इसमें 2 अक्षर दे दिया तो उससे क्या दिक्कत है। अरे एक्स प्लस वाई बराबर कितना 6 समीकरण फर्स्ट 5 जेड बराबर 5 समीकरण 2 मान लेंगे और एक्स वाई बराबर 8 समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करना है कि एक्सवा का मानमा वाईवा का मानमा और जेड का मानमा सबके निकालना है। तो सर एक नहीं बना सर जी क्योंकि इसमें इसको साथ 2 दे दिया है। तो अब क्या करेंगे सर क्या करेंगे इसमें 5 जेड बराबर तो जेड दे दिया। चलिए इसको तो मान निकाल जाएगा सर यानी कि 5 समीकरण 2 से समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर 5 चल जाएगा वो पट्टी तो जेड का मान तो निकल गया। समस्या लफड़ा इसमें है सर लफड़ा नहीं है सर। समीकरण फर्स्ट से क्या करना है कि एक्स प्लस वाई 6 दे दिया है। एक में किसी एक का मान निकाल दो एक्स के चाहे तो वाई के एक्स के निकालेंगे तो 6 माइनस वाई आ जाएगा ये ना आ जाएगा। अब क्या करना है भाईवा समीकरण 2 में एक्स का मानवा रखने पर समीकरण आपका 3 है ना 3 में मानवा रखने पर एक्स माइनस वाई बराबर 8 तो एक्स का मान कितना है 6 माइनस वाई हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको ही पट्टी हल कर देते हैं जगह तो है सर। गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 वाई गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 8। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे सर। इसको हल जब करेंगे तो 6 बाई इसको ये काम करते हैं इस सब के लिए चला जाता है वो पट्टी पाई स्क्वायर प्लस में तो आ जाएगा माइनस में क्या चीजें वो कहते हो ये बनेगा सर जी आ गया द्विघात बहुपद आ गया द्विघात समीकरण आ गया। तो जब द्विघात समीकरण सर जी आ जाता है तो सबको ही जानता है कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का सर जी 2 मूल निकलता है। कितने मूल 2 इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। इसको फैक्टर करेंगे यानी कि मतलब को तोड़ कर सकेगा इसको फैक्टर करेंगे गुणनखंड करेंगे तो शुरुआत में गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 यानी कि 6 को ऐसा 2 भागों में तोड़ना है अब फिर जोड़ना है कि गुना करला पे 8 आ जाए और जोड़ला पे 6 आ जाए ऐसा 2 संख्या बताइए 4 आओ 2 पाई स्क्वायर 2y माइनस 4y प्लस 8। अब यहां देखेंगे हमने सर जी क्या किए 6 को 2 पदों में तोड़ दिए कि गुना करला पे 8 भी आ जाता है और जोड़ला पे -6 बाई आ जाता है माइनस जुड़ता लेकिन माइनस का मान रह जाता है। आप क्या करें सर कॉमन लेंगे इसमें दोनों में कॉमन है तो y -2 बचेगा इसमें 4 कॉमन है माइनस प्लस -2 बचेगा। अब जो कॉमन लिए हैं उसको साथे रख दीजिए और दोनों सेम टू यू है तो ये वो लिख दीजिए। अब क्या करेंगे अब जब करके जब y माइनस जब 4 बराबर 0 तो y का मानवा कितना आ जाएगा 4। अब y - 2 बराबर तो y का मानवा 2 यानी कि y का मान 2 आया तो x का मान भी कितना आएगा 2 आएगा क्योंकि y का मानवा 2 रखेंगे बारी बारी से तो रखिए ना सब देखते कौन
टुकुर टुकुर देखते हैं कुछ भाई, यहाँ देखेंगे टुकुर टुकुर देखता है क्या? बोर्ड पर उतर के देखो ना भाई। समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट में पाई का मान रखने पर फर्स्ट कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर 6 है। जब आप जब वाई बराबर 4 लेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा एक्स का मान। जब आपने पाई बराबर 2 लेंगे सर, जब वाई बराबर 2 लेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा सर। यानी कि सर एक्स का मान 2 और वाई का मान 2 निकले। तो डाउट है इसमें? आगे देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे दिया है। एक्स प्लस जेड बराबर 5 दे दिया है। वाई प्लस जेड बराबर 7 दे दिया है। इस सब को मान निकालना है सर। अब यहाँ देखेंगे संख्या नंबर 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। हमने क्या बोले सर? एक्स वाई जेड का जब मान निकालना है तो जब इक्वल रहता है, जब बराबर रहता है तो संगत अवयव इसके साथ वाला ही होगा, इसके साथ वाला ही होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे दिया, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अगला जो है एक्स प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2 हो गया। अब वाई प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। अब बारी बारी से देखेंगे आप लोग। समीकरण फर्स्ट में हमको एक्स बाई जेड का मान निकालना है और आंसर इसमें छिपा हुआ है, छुपा रुस्तम है। ये कैसे आएगा देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट में एक्स प्लस जेड बराबर 5 रखने पर कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में एक्स प्लस जेड का। तो वाई प्लस एक्स प्लस जेड बराबर 9। हम इसमें क्या किया देख लीजिए, टुकुर टुकुर बाबू। नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे। ये वाई को आगे कर दिए, एक्स वाई यहाँ लिख दिए और जेड यहाँ लिख दिए। एक प्लस जेड हम साथे बना दिए। साथे बनाने से फायदा मेरा भाई क्या फायदा है सर? ये वाई जो कहते हो आपने क्या लिखे कि एक्स प्लस जेड बराबर कितना रखने वो 5 यहाँ दिया है मेरे भाई, इसलिए तो इतना बराबर रखेंगे 5। तो 9 माइनस 5, तो बाई के मान में कितना आ गया? ये बाई का मान निकला है। आप क्या करेंगे सर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है? 9। फिर क्या करना है अबरी? वाई प्लस जेड का मान रख देंगे अबरी। तो एक्स प्लस इसको घेर दीजिए, इसका मान हम रख देंगे 7 आ जाएगा। अब 7 चल जाएगा ओ पट्टी, 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 2। यानी कि एक्स का मान और वाई का मान निकल गया। आप क्या करना है? जेड का मान निकालना है। इसका मान जेड का। तो एक्स का मान 2 निकाल ला, वाई का मान 4 निकाल ला। सभी का फर्स्ट में रख दिए एक्स का मान वाई का मान, तो जेड का मान निकल जाएगा। ना तो आप यहाँ भी रख सकते हैं एक्स का मान 2, एक्स का मान 2 तो जेड का मान निकल जाएगा। ना तो वाई का मान 4 रखेंगे तो जेड का मान निकल जाएगा। आप कहूँ रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान समीकरण 1 से लिख दीजिए सर, 1 से। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 9। तो एक्स का मान कितना है? 2। अब वाई का मान कितना है? 4। 9 4 6 आ जाएगा। जेड है जेड 6 चल जाएगा ओ पट्टी, तो 9 माइनस 6 तो जेड का मान कितना आ जाएगा? 3। यानी कि एक्स का मान 2 और वाई का मान 4 और जेड का मान विदाउट। आगे बढ़े।
संख्या नंबर 7 समीकरण, इसमें एबीसीडी का मान निकालना है सर। सेम वही है जो अभी बताए आपका सर, इसमें डर नहीं है सर, जो डर गया सर मर गया सर। संख्या नंबर 7 जब बीच में बराबर है और एबीसीडी का मान निकालना है तो संगत अवयव आपस में बराबर होगा। ए माइनस बी बराबर -1 और 2a प्लस सी बराबर 5 और 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c और d बराबर 13। समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। आप क्या करेंगे सर, आप समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। फर्स्ट जोड़ने पर सर, हटाने पर सर, समीकरण 3 से। तो विद्यार्थी आपसे सवाल करेगा सर जी कि ए बाई आई आप 3 में काहे चले सर, तो देखिए दोनों के सेम है। देखिए आपने 10वां में पढ़े थे 2 से बड़ा रखी समीकरण, सेम वही नियम लागू होगा। ए माइनस बी बराबर 1 और 2a माइनस बी बराबर 0। हटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस था माइनस था। आई तो सर जी 0 प्लस माइनस दीजिए चाहे मत दीजिए, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ ठीक है अब, ठीक है सही से राम नाम सत्य। एवा में से 2 जाएगा तो बचेगा -a, युवान जाऊं कहते हो, एवा का मान आ जाएगा -1। यानी कि सर एवा का यदि मान निकालना माइनस की पट्टी है तो आप बताते हैं कि ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, लेकिन बनता है कब, माइनस प्लस बनता है कब, जब किसी संख्या के साथ जाता है तब। अगर सिंगल जाएगा ना तो जेऊ का माइनस जेऊ कहते हो। एवा का मान निकल गया। अब समीकरण एवा में ए बराबर -1 रखने पर ए माइनस बी बराबर दे दिया -1। ए -1 ना यहाँ था मान, राम राम राम। यहाँ देखेंगे -1 न था ये, तो ई से ही कैंसिल होगा, ए बराबर 1। अब यहाँ देखा जाए समीकरण फर्स्ट में ए बराबर 1 रखने पर ए माइनस बी बराबर कितना दिया है, -1 दिया है। एवा का मान 1 माइनस बी -1 की जगह वो पट्टी -1 माइनस ये पट्टी माइनस बन जाएगा, माइनस बी माइनस में जुटेगा लेकिन माइनस का मान रह जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तब बीवा का मान कितना आ जाएगा 2। सर बीवा का मान आ गया, एवा का मान आ गया। अब किसका निकालना है सर, अब किसका निकालना है, अब किसका निकालना है, अब किसका निकालना है, सिवा क्या निकालना है। समीकरण सेकंड से अब देखेंगे 2a प्लस सी बराबर 2a प्लस सी बराबर 2a प्लस सी बराबर एवा का मान कितना निकाल रहा है 1, तो एवा का मान 1 तो गुना करेंगे तो 2 ये चल जाएगा वो पट्टी प्लस में, तो ये पट्टी माइनस में, सिवा का मान निकल गया। अब डीवा का मान निकालना है तो समीकरण क्या करेंगे 4 से हल करेंगे। 3c प्लस डी बराबर 13, सिवा का मान कितना है 3, 3 तिहाई 9 प्लस डी 9 चल जाएगा वो पट्टी, 13 माइनस 9 आ जाएगा। चलिए एवा का मान कितना आया 1, बीवा का मान कितना आया 2 आया, सिवा का मान कितना आया, बीवा का मान कितना आया 4।
अब आपको हिसाब जांचना कि मेरा गलत है कि सही है। आप जांच भी कर सकते हैं यहाँ पे कि मेरा बनाया हुआ गलत है कि सही है। आप एवा कमांड कितना निकाल रहा है, अब बीवा का मान, एवा का मान 1, बीवा का मान 2, तो 1 में से जाएगा 2 तो बचेगा -1, बराबर हुआ कि ना हुआ। अब 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 एवा का मान रखेंगे माइनस, एवा का मान आया 1, 2 रखेंगे, शिवा का मान कितना है 3, तो 3 और 2 5 बराबर आया कि ना आया, यानी कि सब बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि मेरा हिसाब सही है। इनका वो अगर गलत आ गया तो मेरा हिसाब पूरा गलत है। तो डाउट है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए सबको यहाँ देखेंगे, हमने आपको समझाए हैं, हमने आपको समझाया कि वर्ग आयु का मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान हो, वही कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान हो। तो बोला कि क्या ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम गुने एन जो दिया है रो तथा कॉलम है एक वर्ग अवयव है, ये वर्ग अवयव कहलाएगा कब, जब एम बराबर होगा एन, जे वो रो जे वो कॉलम बराबर होगा तब। ऑब्जेक्टिव सवाल है। चलिए इसमें क्या करना है सर, ये बोल रहा है क्या कि एक तथा बाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग में समान है, इसमें से कौन सा ऐसा मान रखे एक्स की जगह पर सर बाई की जगह पर सब आपस में बराबर आ जाए। ये आप सर ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर आप एक्स की जगह पर रखते हैं सर ई बरा -1/3, तो 3 से 3 तो -1 कितना जगह माइनस, समझ में आया, 3x प्लस एक्स के जगह पर ही दिया 3 कितना जगह ये बराबर आया है ना आया, तो मतलब कि आंसर आपका नहीं होगा। पाई का मान कितना है 7 8। चलिए आगे देखिए, यहां देखा जाए, देखा जाए ऑप्शन से बनता है 3x जो कहते हो +7 जो कहते हो, वाला उतार रहे हैं हम, इसके बराबर आ जाएगा घट के 0 तब से बराबर है, तो 3x का मान -2/3 कैंसिल संभव। आगे देखा जाए ये भी रखेंगे, इसमें आंसर कौन देगा, कोई आ ही ना रहा है। चलिए एक सवाल और लास्ट, ये 10 के जो सवाल है ना ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। हाँ हाँ, 10 का जो ऑब्जेक्टिव सवाल है ये आपको बोर्ड में जरूर आता है। हाँ सच्चे में एकदम 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 और 1, यानी कि मैट्रिक्स में केवल 0 और 1 लिखाएगा, 0 और 1 लिखाएगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं लिखाएगा। ये कितनी संख्या है 2, ये कितनी संख्या है 2, ये कितनी संख्या है। तो सबसे पहले क्या बोला कि 3 × 3 की कोटि के ऐसे अवयव बताइए, तो सर पहले कोटि निकाल लीजिए इसका, कोटि का प्रभाव 3 × 3 3 3 आई। अब इस मैट्रिक्स का जो निर्माण करेंगे 3 × 3 के रूप में, इसमें सिर्फ 0 और 1 लिखें, इसके अलावा कोई संख्या नहीं। तो 0 1 कितनी संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया,
कितनी संख्या हो गया? 2। यानी कि 0 या 1 कितनी संख्या हो गया? 2। अब क्या करें, 2 के पावर जितना अवयव आप कोटि निकाले उसको पावर कर दीजिए, 2 के पावर 9। अब 2 गुने 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जब गुना करेंगे तो 512 संख्या।